उपनिवेशवाद एवं ग्रामीण समाज। देखिए आज आधुनिक भारत का जो पहला चैप्टर है, चैप्टर का नाम है उपनिवेशवाद एवं ग्रामीण समाज। इसको मैं लेके आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ और इसमें मैं बारी बारी से ऑब्जेक्टिव बोलूँगा और ऑब्जेक्टिव के साथ साथ इसमें ऑप्शन के साथ में आया हूँ इस बार। और देखिए आप लोग इसको मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले भी आप लोग बना के अपना प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन काल से ही भारत किस प्रकार का देश रहा है? तो मैं बता देना चाहता हूँ ये ग्राम प्रधान देश है भारत और कृषि प्रधान देश है। तो यहाँ पे हमारा ग्रामीण, शहरी, ए बी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा भारत जो है ग्रामीण देश है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आई थी? तो ये 1599, 1600, सी 1601, डी 1664। तो याद रखिएगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1600 ईस्वी में आई थी और उनका आने का मकसद था व्यापार करना और व्यापार के माध्यम से अधिक मुनाफा कमाना। लेकिन आगे जैसे जैसे वो बढ़ते चले गए, उन्होंने महत्वपूर्ण युद्ध प्लासी का युद्ध और बक्सर युद्ध किए हुए थे। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो ए है 1750, 1764, सी 1757, डी 1857। तो मैं बता देना चाहता हूँ 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1750, 1764, 1757, 1857। तो याद रखिएगा बक्सर के युद्ध 1764 ईस्वी में हुई थी। ये दोनों युद्ध जो था अंग्रेजों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। इन दोनों को जीतने के बाद उनकी मंशा काफ़ी कुछ बढ़ चुकी थी और धीरे धीरे उन्होंने संपूर्ण बंगाल जो एरिया थी उसको कवर कर चुके थे। वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा कवर करने के बाद उसकी मनोबल इतनी बढ़ गई कि वो अब यहाँ पे राज करने का सोचने लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय किसानों को कौन सी फसल उपजाने के लिए बाध्य किया था? तो इन्होंने बाध्य किया था कपास, नील, कच्चा माल, सभी। देखिए इन्होंने सभी पे जितना भी ऑप्शन है सबों पे इन्होंने बाध्य किया था और बोला था कि सबों को क्या करना पड़ेगा, उपजाना पड़ेगा और इनसे जो है इन लोगों को काफ़ी मुनाफा होनी थी। इसलिए खाने पीने की जो खाद्य पदार्थ थी, यहाँ के लोग सिर्फ खाद्य पदार्थ पे ध्यान देते थे, लेकिन जैसे ही अंग्रेज आए थे तो इन्होंने व्यापारिक फसलों की ओर ध्यान आकर्षित किया था। नेक्स्ट है, सहायक संधि किसके द्वारा लाया गया था? ये वेलेस्ली के द्वारा लाया गया था। भारत में उपनिवेशों की स्थापना के क्या कारण थे? कच्चे माल की प्राप्ति, निर्मित माल की खपत, ईसाई धर्म का प्रचार, यह सभी। देखिए यहाँ पे खपत होगा, प्राप्ति लिखा गया है, आप लोग कवर कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे सभी के उद्देश्य से वो हमारे भारत में आए थे और यहाँ पे शासन व्यवस्था को चलाया था। धनी कृषकों को क्या कहा जाता था? ये याद रखिएगा, जोतदार कहा जाता था। पांचवी रिपोर्ट भारत में कब लाई गई थी? ये 1813 में पांचवी रिपोर्ट लाई गई थी और इसमें पांचवी रिपोर्ट में कहा गया था कि जितने भी भारत के कौन से हैं यहाँ के जो जमीन मालिक हैं, जो जमींदार हैं, सभी का आप लेखा जोखा हमको दीजिए, कलेक्टर का रिपोर्ट दीजिए, राजस्व का विवरण दीजिए, सारा जो है रैयतों का विवरण दीजिए, मांगा गया था। और ये लगभग 1002 पृष्ठों में ये रिपोर्ट तैयार किया गया था और बाद में इसको ब्रिटिश सरकार के पास भेजा गया था सारा ब्यौरा के साथ। नेक्स्ट है कि अस्थाई बंदोबस्त को कब लागू किया गया था? तो ये 1793 ईस्वी को ए नंबर में है 1793, बी नंबर में 1883, सी 1792, 1893। याद रखिएगा ये 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया गया था। नेक्स्ट है, अस्थाई बंदोबस्त कहाँ कहाँ लागू किया गया था? ए बंगाल, बी बिहार, सी उड़ीसा, डी सभी। तो याद रखिएगा ये सभी अस्थाई बंदोबस्त सभी जगह लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थाई बंदोबस्त को कितने वर्षों के लिए लागू किया गया था? अस्थाई बंदोबस्त को 10 वर्षों के लिए लागू किया गया था। नेक्स्ट है, अस्थाई बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? तो याद रखिएगा ए नंबर वारेन हेस्टिंग, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी थॉमस मुनरो और डी कोई नहीं। तो याद रखिएगा अस्थाई बंदोबस्त 10 वर्ष के लिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। नेक्स्ट है 14 नंबर, रैयतवाड़ी व्यवस्था कितने वर्षों तक चली थी? ये 10, ए 10, बी 20, सी 30, डी 40। तो याद रखिएगा ये जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था 30 वर्षों के लिए 30 वर्ष के लिए चली थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया था? ए रीड, बी मुनरो, सी ए प्लस बी, डी कोई नहीं। तो याद रखिएगा इसमें सी ऑप्शन होगा, रीड एंड मुनरो के द्वारा ये लागू किया गया था।
रैयत किसे कहा गया था? किसान को कहा गया था, बी जमींदार को कहा गया था, सी साहूकार को कहा गया था, डी काश्तकार को कहा गया था। तो ये किसान को कहा गया था। दक्कन विद्रोह कब हुआ था? ए 1875, बी 1857, सी 1854, डी 1864। दक्कन विद्रोह आंसर होगा, राइट आंसर इसका 1875 ईस्वी को हुआ था दक्कन विद्रोह। मुंबई सरकार ने दक्कन राहत अधिनियम कब पारित किया था? तो याद रखिएगा, मुंबई सरकार ने जो दक्कन राहत अधिनियम हुआ था वो 1878 ईस्वी को पारित किया गया था। नेक्स्ट है, रेतवारी व्यवस्था कहाँ लागू किया गया था? ए असम, बी उड़ीसा, सी उत्तर प्रदेश, डी सभी। तो याद रखिएगा, इसको जो रेतवारी व्यवस्था लागू की गई थी, बताइए आप लोग, ये होगा असम, ए नंबर। महलवारी व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? मद्रास। महलवारी व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? ए बनारस, बी पंजाब, सी उड़ीसा, डी मद्रास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पंजाब। महलवारी व्यवस्था यहाँ इनमें से पंजाब में लागू किया गया था। कहता है महलवारी बंदोबस्त कितने वर्षों तक लागू किया गया था? तो ये जो है 30 वर्षों के लिए लागू किया गया था। क्लीवलैंड कहाँ के कलेक्टर थे? ए भागलपुर, बी मुंगेर, सी कटिहार, डी पूर्णिया। तो क्लीवलैंड जो थे ये भागलपुर के थे। इन्होंने यहाँ पे एक हुआ था संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह जो है इससे जुड़ी हुई है क्लीवलैंड का, जो कि ये मुआयना करने के लिए, पहाड़िया लोगों को मुआयना करने के लिए क्लीवलैंड जो है पहाड़िया लोगों को कंट्रोल करते थे। अब ये पहाड़िया लोग किस प्रकार की खेती करते थे? झूम खेती करते थे। और झूम खेती किसे कहा जाता है? झूम खेती कहा जाता है जो कि आदिवासी लोग जो हैं क्या करते थे, जंगलों को काट देते थे। काटने के बाद वहाँ पे फसल उपजाने के बाद उस जगह को छोड़ देते थे। उसके बाद 2-3 साल के बाद फिर आते थे, जिसे झूम खेती का नाम दिया गया। तो पहाड़िया लोग झूम खेती, अस्थाई खेती, मौसमी खेती कोई नहीं थी, ये लोग झूम खेती करते थे। 24 नंबर में है, संथाल विद्रोह कब आरंभ हुआ था? संथाल विद्रोह ए ऑप्शन 1855-56, बी 1854-55, सी 1856-57, डी 1853-54। तो याद रखिएगा, ए राइट आंसर है 1855-56। नेक्स्ट है, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? ए बिरसा मुंडा, बी बुद्धा भगत, सी जतरा भगत, या फिर डी सिंधु कान्हू। तो संथाल विद्रोह के नेता थे सिंधु एंड कान्हू। रैयतवारी व्यवस्था मद्रास में कब लागू हुआ था? ए नंबर में है 1720, बी 1793, सी 1820, डी 1833। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1820 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामिन ई कोह क्या था? तो देखिए, ए तलवार, बी हथियार, सी भूभाग, डी पद का नाम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा भूभाग। दामिन ई कोह जो है भूभाग था। ये संथालों के एरिया कहा जाता था और संथाल इस क्षेत्र में अपना जीवन यापन किया करते थे। नेक्स्ट है, भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? ए लुनीज, बी वास्को डिगामा, सी बारबोसा, डी पेइज। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा बी वास्को डिगामा। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी? ए मीर जाफर, बी मीर कासिम, सी शाह आलम, डी शाह आलम द्वितीय। तो राइट आंसर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। 30 नंबर में है, भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन थे? ये थे ए नंबर फ्रांसीसी, बी पुर्तगाली, सी ब्रिटेन, डी नन। इनमें से कोई नहीं। तो ये राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। 31, महलवारी व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया था? ए मुनरो रीड, बी कॉर्नवालिस, सी वेलेस्ली, डी मार्टिन वर्ड। तो याद रखिएगा, महलवारी व्यवस्था मार्टिन वर्ड के द्वारा लागू किया गया था। तो आज जो है हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। जो भी इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ वो सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दें। साथ ही बगल में बेल आइकन है, इसे भी दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन अगर आप एक्टिव कर देते हैं तो आपको क्विक नोटिफिकेशन आपके मोबाइल